मेरा नाम रोशनी है। मेरी शादी हुए 5 साल हो गए और मेरे पति का नाम रोहित है। मेरे देवर और एक ननद भी है। मैं करीब 4 साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं हो रही है। मेरी सास मुझे रोज़ ताना मारती है कि ये तो बाझिन है, पता नहीं कहाँ से शादी हो गई ऐसी लड़की से। तो मैं अपने कमरे में जा कर के बहुत रोती थी, लेकिन मेरे पति रोहित मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। बोलते थे कि छोड़ो ना, माँ की बातों का क्या बुरा मानना, वो तो माँ है, कुछ भी बोलती है, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम रोया ना करो, भगवान जरूर हमारा गोद भरेगा। तुम ना करो। और रोहित मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे दोनों देवर भी बहुत अच्छे थे। उन लोग भी मुझे समझते थे कि भाभी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है कि जब रोहित काम से घर वापस आया तो रोहित की अपने कमरे में रोहित को बुला करके बोली कि देख रोहित, कब तक ऐसा चलेगा, तू दूसरी शादी कर ले, नहीं तो रोशनी को तलाक दे दे। तो रोहित बोला, क्यों माँ, रोशनी में क्या बुराई है, वो अच्छी तो है, क्यों ऐसा कह रही हो। तो माँ बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, बस जो बोलना था वो बोल दी। अब तू नहीं करेगा शादी तो मैं जहर खा लूँगी। ये बात सुनकर रोहित बोला, ठीक है माँ, लेकिन पहले रोशनी से बात करूँगा, फिर कुछ भी करूँगा। माँ बोली ठीक है। और फिर रोहित कमरे में गया तो रोशनी से सारी बातें बताई, लेकिन रोहित बोला कि देखो, तुम ये नहीं सोचना कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो रोशनी बोली कि मैं आप पे पूरा भरोसा करती हूँ, लेकिन आप शादी कर लीजिए। कब तक मेरे इंतज़ार करेंगे कि बच्चा होगा कि नहीं, इसलिए जो माँ बोल रही हैं आप वो कर लीजिए, इसलिए शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। तो दूसरे दिन शादी के लिए हाँ बोल ही दी। अब रोहित के लिए लड़की देखना शुरू कर दिए। अंदर ही अंदर रोशनी बहुत रोती थी, लेकिन ये बात किसी को कह नहीं पाती थी, इसलिए वो चुपचाप रहती थी। एक दिन एक लड़की पसंद आई। वो लड़की गरीब घर से थी, लेकिन 22 साल की थी। लड़की को पसंद किया और उसकी माँ बोली, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की एक कपड़े में चाहिए। लेकिन रोहित की माँ लड़की वाले को नहीं बताई कि रोहित शादीशुदा है। और कुछ दिनों बाद शादी तय हो गया। जब शादी करके वो लड़की घर पर आई तो उस दिन रोहित खुश नहीं था। वो तो जबरदस्ती शादी किया था बच्चे की वजह से। अब रोशनी को दूसरे कमरे में रहने के लिए उसकी सास बोल दी और रोहित को जबरदस्ती अपनी दूसरी बीवी के पास भेज दी। तो रोहित कमरे में गया और जा करके चुपचाप बैठ गया। तब उसकी दूसरी बीवी दूध ले करके आई और बोली कि लीजिए, दूध पी लीजिए। तब रोहित बोला कि बैठो यहाँ पे, और उसको बैठा करके बोला कि देखो, हमारी शादी मजबूरी में हुई है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। जो दूसरे कमरे में एक औरत है, उसका नाम रोशनी है, वो मेरी पत्नी है। हमारी औलाद न होने की वजह से माँ ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम रोशनी के साथ अच्छा व्यवहार से रहना, उससे कभी भी लड़ाई नहीं करना। इस घर और मुझ पे पहला हक उसी का है, बाद में कोई भी है, तुम ये बात याद रखना। उसकी दूसरी बीवी बोली ठीक है। फिर दोनों पति पत्नी सो गए, लेकिन रोशनी दूसरे कमरे में घुट घुट कर रो रही थी। लेकिन बेचारी करे भी तो क्या करे। जब दूसरे दिन सुबह हुआ तो रोशनी जग करके सबके लिए नाश्ता बनाई और सबको खिलाई। तो रोशनी की सास बोल रही है, जा करके रोहित और उसकी पत्नी, जिसका नाम अंजलि था, उसको भी नाश्ता दे दो। फिर मैं उन लोगों के कमरे में गई और उनका दरवाज़ा नोक की तो कोई जवाब नहीं आया। 5 मिनट वहीं पे खड़ी रही, फिर 2 या 3 बार दरवाज़ा नोक की तो अंजलि दरवाज़ा खोली कि अरे दीदी, आप आइए ना अंदर। अंजलि ऐसे बात कर रही थी रोशनी से जैसे कि सौतन ना हो, बहन हो आपस में। वैसे जब अंदर गई तो रोहित सोया हुआ था। रोहित के शरीर में शर्ट भी नहीं था। ये देख रोशनी को मन ही मन लग रहा था कि इन लोगों के बीच संबंध भी हो गया है। उनको बहुत बुरा लगा कि एक ही दिन में रोहित उसे कैसे भूल गया।
वो मुझसे प्यार करता था, मेरे बिना रह तक नहीं पाता था और वो मुझे आसानी से भूल गया और एक दिन की आई हुई लड़की के साथ संबंध भी बना लिया। ये सोचती रही, तभी अंजलि बोली कि क्या हुआ दीदी, बात है? तो रोशनी बोली कि मैं नाश्ता के लिए कहने आई हूँ, नाश्ता तैयार है, आकर के आप दोनों नाश्ता कर लीजिए। और रोशनी इतना कहते ही कमरे से बाहर चली गई। फिर कुछ देर बाद दोनों आ कर के नाश्ता किए और रोहित फिर रोशनी के पास गया और बोला कि कैसी हो रोशनी, मुझे माफ़ कर देना, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, अपनी ज़िंदगी किसी के साथ भी बिताना नहीं चाहता था, लेकिन अब अंजलि भी मेरी पत्नी है, उसको वो सब हक देना पड़ेगा जो तुम्हारा है। ये कहते हुए रोहित काम पे चला गया। जब शाम को घर आया तो खाना खाए, सब साथ में थोड़ी देर बात किए। फिर अंजलि और रोशनी अपने कमरे में चले गए। दोनों देवर भी अपने कमरे में चले गए। तभी रोहित रोशनी के कमरे में जा ही रहा था कि रोहित की माँ बोली कि वहाँ कहाँ जा रहे हो? तो रोहित बोला कि रोशनी के पास जा रहा हूँ। तो उसकी माँ बोली कि इतने सालों से उसी के साथ रह रहे हो ना, अब तुम कुछ वक्त तक सिर्फ और सिर्फ अंजलि के पास रहो। तो रोहित बोला, नहीं माँ, मेरी दो पत्नी है तो दोनों का बराबर का दर्जा मिलना चाहिए ना, रोशनी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो उसकी माँ बोली कि चुपचाप तुम अंजलि के कमरे में चले जाओ। अंजलि के पास ज़बरदस्ती भेज दी। इधर रोशनी इंतज़ार करती रही और रोहित अंजलि के पास जा कर के सो गया। अब रोशनी के मन में ये बात आने लगा कि लगता है अब मैं इस घर के लिए कुछ नहीं हूँ। ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन अंजलि की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और उसको चक्कर आ रहे थे, तो रोहित की माँ उसे हॉस्पिटल ले गई। जब हॉस्पिटल में चेक हुआ तो अंजलि गर्भ से थी। ये बात सुन करके उसकी सास का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर उसको घर ला करके और चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, मेरे घर में चिराग आएगा, एक बाजिन थी तो इतने दिनों तक तरस गए थे बच्चे के लिए। ये बात रोशनी को सुनाने के लिए बोल रही थी। लेकिन रोशनी बेचारी खुश थी कि अंजलि गर्भ से है, क्योंकि उसको रोहित की खुशी ज़्यादा मैटर करती थी। उसको उसकी सास बाजिन बोली, फिर भी वो बुरा नहीं मानी। अब रोशनी दिन रात अंजलि का ख्याल रखने लगी। उसको खाना पीना सब बिस्तर पर ही ले जाकर देती थी। यहाँ तक कि रोशनी अंजलि का पैर भी दबाती थी। उसको सब चीज़ वही करती थी। लेकिन रोशनी की सास जब देखती थी अंजलि के पास रोशनी को, तो उसको बहुत सुनाती थी और बोलती थी कि तेरी वजह से अगर बच्चा को कुछ भी हुआ तो तुझे यहीं मार के फेंकवा दूंगी। फिर बेचारी रोशनी चुपचाप अंजलि की सेवा करती थी और ऐसे ही करके लंबा समय भी बीत गया और अंजलि को एक लड़का हुआ। फिर पूरा घर में खुशी का माहौल रहा। सब लोग उस बच्चे को खिलाने लगे। जब रोशनी उस बच्चे को लेने गई तो अंजलि देने से इनकार कर दी और बोली कि क्या पता आप अपशगुन हो, मेरे बच्चे पे लग जाए, इसलिए आप मेरे बच्चे से दूर रहिए। ये बात सुनते ही रोशनी दौड़ करके अपने कमरे में चली गई और बहुत रोने लगी। सोच रही थी कि इतने महीनों से अंजलि के देखभाल सब की हूँ और आज अभागिन बन गई हूँ। ये बात जब रोहित को बताई तो रोहित बिना कुछ बोले चुपचाप अंजलि के कमरे में चले गए। मुझे लगने लगा था कि अब मेरी ज़रूरत शायद रोहित को भी ना हो। अब रोहित भी रोशनी से उतनी बातें नहीं करता था। काम से आता था, सीधा अंजलि के पास चला जाता था। ये सब देख रोशनी को अंदर ही अंदर घुटन होने लगा। कुछ दिनों तक बीमार भी रहने लगी। फिर भी उसे कोई नहीं देखता था। बेचारी रोशनी से बर्दाश्त नहीं हुआ था। एक दिन रोशनी अपने कमरे में अंदर से दरवाज़ा बंद करके फांसी लगा ली और किसी को पता भी नहीं चला। जब दूसरे दिन सुबह हुआ तो सब नाश्ता के लिए आए तो नाश्ता बना ही नहीं था। उसकी सास बोली कि अब रोशनी भी कामचोर हो गई है, खाना है वो अभी उसको बताती हूँ। ये कहते हुए उनके कमरे में गई।
तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बंद दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी, लेकिन खोलेगा कौन? तब रोहित और उसके भाई दरवाज़ा तोड़ दिए। अंदर जा करके देखे तो रोशनी पंखे से लटकी हुई है। इतना देखते ही सब चौंक गए और रोहित रोने लगा। रोते रोते ये कह रहा था कि मेरी गलती है कि मैं तुम पे ध्यान नहीं दिया। उसकी माँ से भी बोला कि मिल गया सुकून आपको, चली गई मेरी रोशनी, मुझसे दूर कर दिया आप लोगों ने एक बच्चे की वजह से। मैं भी उसे अनदेखा कर दिया। मेरी वजह से मेरी रोशनी मर गई। फिर रोशनी का अंतिम संस्कार किए। रोशनी के माता पिता कोई नहीं था, जो भी था सिर्फ रोहित ही उसका सब कुछ थे। इसलिए रोहित ही उसका दाह संस्कार किए। और औरत का घर ज़्यादातर ससुराल वाले ही करते हैं। क्या हुआ अगर रोशनी माँ नहीं बन सकती थी? एक अनाथ आश्रम से बच्चा ले कर के भी पाल सकती थी न, लेकिन उसकी। मैं ये नहीं कहती कि रोशनी ने जो किया सही किया, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि कभी किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें, वो भी किसी की लड़की होती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बच्चे न होने की वजह से उनका कोई इज्जत नहीं करता है। ये गलत है। ये महिलाओं के हाथ में नहीं है। तो औरतों का सम्मान करें और अपनी पत्नी का ख्याल रखा कीजिए। कभी कभी कुछ बात अंदर ही अंदर आदमी को मार देता है, जैसे रोशनी के साथ हुआ। उसका अच्छा खासा घर बर्बाद हो गया। थैंक यू। सब्सक्राइब